नमस्ते, मैं हूँ निर्मल दौलियाल। आज का विषय है पितृस्तोम यज्ञ। चंद्रमास का 28 कला का पिंड गत तेज शोणितमय अग्नि में पहुंचकर पितृस्तोम यज्ञ के द्वारा संतान रूप में विस्तृत होता है। यह पितृस्तोम यज्ञ 7 संस्थाओं में बटा रहता है। वह पितृपिंड रूप में ये आत्मा ही भार्य के शोणित अग्नि में सोम का सेवन करता है। वह यदि संपूर्णतया आत्मा का या अपने आप का प्रसव कर दे तब तो आत्मा ज्योति विभिन्न होकर मर जाएगा। जब तक इस प्रकृति यज्ञ का यजमान बनकर शुक्र का सेवन नहीं करेगा तब तक संतान कर्म ही नहीं चलेगा। इस कारण पितृपिंड के 2 भाग हो जाते हैं, एक स्वयं पिता का भाग और एक पुत्रों का भाग। अपने में समाये 28 कला के निज पिंड रस का 1/4 7 कला पिता स्वयं धारण किए रहता है। संतान कर्म को प्रवृत्त करने वाले श्रद्धा सूत्र को धारण करने के लिए इन कलाओं का आत्मधारण आवश्यक है। ये 7 कला पितर भाव की ही होती है। बीजारोपण के बाद स्वयं के पास शेष रहे प्राण भाग को पितृ कहा गया है। इन 7 प्राणों के बाद शेष 21 भाग पुत्रों के होते हैं। इसमें जितना रस पुत्र शरीर में रहता है, पितृस्तोम यज्ञ के आहुपन कर्म में उसके भी 2 भाग हो जाते हैं। इसमें 21 कला के अपने पिंड रस का 6 कला 3.5 अंश वाला भाग पिता का, शेष 15 कला उसके पुत्रों के अंश होते हैं। पौत्र शरीर पैदा करने को यह दूसरा आवाप है। आगे इन 15 कला रस के भी 2 भाग हो जाते हैं। पिता के 5 अंश तृतीय भाग देश, शेष 10 कला पुत्रों के परपोत्रों के शरीर निर्माण के लिए होती है। यह तीसरा आवापन है। अगले आवापन कर्म में 10 कला वाले पिंड रस के 2 भाग हो जाते हैं। 2.5 अंश रूप 4 कला पिता में रहती है। शेष 6 कला उसके पुत्रों में जाती है। वे विद्र प्रपोत्र के शरीर का निर्माण करती है। यह चौथा आवापन है। वृद्ध प्रपोत्र की 6 कलांश के भी 2 भाग हो जाते हैं। 3 कला द्वितीयांश रूप में पिता होता है। शेष 3 कला अतिवृद्ध प्रपोत्र का निर्माण करती है। यह 5वां आवापन होता है। अंत में 3 कला पुत्रांश के भी 2 भाग होते हैं। 2 कला वाला पिता तथा 1 कला पुत्र के लिए यह अंश वृद्ध से भी अति वृद्ध प्रपोत्र के शरीर का निर्माण करने में उपयोग होती है। यह 6वां आवापन है। इसके आगे शेष 1 कला भी भाग नहीं होते। यह 1 कला पितृभाग रूप ही निकल जाती है। आगे पुत्र भाग में कोई कलांश नहीं रहता। 7वें आवापन पर पिंड का संतान भाव समाप्त हो जाता है। प्रथम पुत्र उत्पन्न करके संतान कर्म के संचालक पिता में रहने वाला अपना निजी बीज रूप पिंड होता है। पितृ परंपरा के कर्म से समागत पितरों से संबंध आवापन रूप पिंड होता है। उत्पत्ति के लिए दिए गए आवाप पिंड से ही यह जीवात्मा जन्म लेता है। 16 वर्ष की आयु के बाद अपने उत्पादक पिंड रस के अलावा भी बीज भाव के पिंड रस को प्राप्त करता है। वह यदि पितरों से संबंध आवापन योग्य अपने पिंड रस भाग को प्राप्त न कर सके तो उसका जन्म ही नहीं हो सकता तथा बीज पिंड को भी वह नहीं पा सकता। अतः पितरों के अंश को प्राप्त करके जन्म ग्रहण करने वाला पुरुष पितरों का ऋणी होता है। ये उत्पन्न होने वाले प्राणी निश्चित रूप से ही 3 ऋणों से कर्जदार होकर पैदा होते हैं। ब्रह्मचार्य के द्वारा ऋषियों का ऋण प्रत्यर्पित होता है। यज्ञ से देवताओं का तथा प्रजा रूप संतान कर्मों से पितरों का ऋण का प्रत्यर्पण होता है। पुत्रवान हो, यज्ञ करने वाला हो तथा ब्रह्मचार्य पालन करता हुआ वेदों के अध्ययन में रत हो, वही अऋणी कर्ज चुकाने वाला माना जाता है। इस प्रकार पुरुषों का यह महान आत्मा 84 कलाओं से संपन्न होता है। इनमें 56 कला पितरों की ही होती है तथा 28 उसकी स्वयं की होती है। स्मृति कहती है, वृद्ध परपितामह आदि 4 पूर्व पितर
लेप मात्र के ग्राही होते हैं, और पिता, पितामह, परपितामह ये 3 पितर पिंड भागी होते हैं। सप्तम संतान तक पिंड दान का अधिकार होता है, सापिंडीय भाव रहता है। इन 84 कलाओं में से 28 स्वयं की उपार्जित 56 कला 6 पितरों द्वारा प्रदत्त अग्रिम सर्जन क्रिया की होती है। इनमें पिता से 21 कला, पितामह से 15, परपितामह से 10, वृद्ध परपितामह से 6, अति वृद्ध परपितामह से 3 और वृद्धाति वृद्ध पितामह से 1 कला प्राप्त होती है। इनमें पिता, पितामह, परपितामह की जो 21, 15, 10 कला होती है, उनमें पदार्थों की अधिकता के कारण पिंड शब्द का प्रयोग होता है। आगे अल्पता के कारण लेप शब्द आता है। प्रत्येक पुरुष में ये 84 कला नित्य रहती है। 28 कला रूप निज की पिंड संपत्ति में जो 6 पुरुष संबंधी पृथु पिंड रसों का आवापन होता है, वह पुरुष की जीवन यात्रा का निर्वाहक होता है। इस प्रकार प्रत्येक पुरुष का यह प्रैतिक ऋण हो जाता है। ऋण रूप आया यह 56 कला भाव भी अपने निज पिंड के समान 2 प्रकार का होता है। स्व में रहने वाला भाव तथा पुत्रों में जाने वाला जीवन आधार चंद्रमा के रस को ग्रहण करने के लिए 7 ग्रह भाव इस आत्मा के 7 धातु रूप बनते हैं। इसी से 84 चंद्र रसमयी यज्ञ नामक कला नित्य आत्मा में स्थित रहती है। इनको उक्त कला कहते हैं। इनमें प्रथम 6 घन भाग तो पितृ संबंधी होते हैं। 7वां एक स्वयं का यही 7 ग्रह है। यही महान आत्मा का स्वरूप है। यह महान आत्मा 28 कला युक्त होता है। शेष 56 कला युक्त पुत्र तन्य होता है। वहाँ भी 21 कला रूप उसकी संपत्ति होती है। शेष 35 कला से पितृ संबंधी घन माने जाते हैं। ये सब संतान के लिए होते हैं। अतः संतान उत्पत्ति के द्वारा उनसे ऋण मुक्त होना चाहिए। इसकी बंधन मुक्ति तभी संभव है जबकि यह 21 ऋण भागों का तो परिशोध कर दे एवं अपने 7 भागों को पूर्ण 28 बना दे। इसी पितृ ऋण मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म विहित हुआ है। धन्यवाद।